एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। आज की क्लासेस में हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं क्रॉस मैचिंग। तो क्रॉस मैचिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए पहले क्या किया जाएगा, ब्लड ग्रुप कंफर्म किया जाएगा। डोनर और रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। तो सेम ब्लड ग्रुप होने के बाद सेकेंड स्टेप होता है हमारा क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग का मतलब ही है कि क्रॉस मैच कर रहे हैं। तो मैचिंग मतलब आपका डोनर का ब्लड रेसिपिएंट के ब्लड को कॉम्पैटिबल है कि नहीं, उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी, ये सब के लिए क्रॉस मैचिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो क्रॉस मैचिंग एक कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट होता है। कॉम्पैटिबिलिटी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करने वाला टेस्ट है। यह ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले करने वाला इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। क्रॉस मैचिंग का मेन पर्पस डोनर एंड रेसिपिएंट के बिटवीन एबीओ कॉम्पैटिबिलिटी को डिटेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मैचिंग जो है इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक होता है मेजर क्रॉस मैच और दूसरा होता है माइनर क्रॉस मैचिंग। तो चलिए देखते हैं मेजर क्रॉस मैच में क्या प्रोसीजर होता है। तो मेजर क्रॉस मैच ये पहले आप 2 मेथड में लगा सकते हैं। एक होता है टेस्ट ट्यूब मेथड और एक होता है स्लाइड मेथड। तो इसका सबसे ज़्यादा जो इजी है वो आपको स्लाइड मेथड होता है। तो चलिए मैं आपको जो स्लाइड मेथड है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्लाइड मेथड में क्या करते हैं प्रोसीजर, सबसे पहले लेबलिंग टेस्ट ट्यूब में डोनर एंड रेसिपिएंट का 5% वॉश्ड सेल सस्पेंशन एंड सलाइन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये जो है आपका जो डोनर रहेगा उस और जो रेसिपिएंट होता है, ये दोनों का 5% सेल सस्पेंशन आपको अलग अलग क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना होता है। तो देन 2 स्लाइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड को हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक में आपको लेबलिंग करना है मेजर और दूसरे में आपको लेबलिंग करना है माइनर। तो सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट जो मेजर वाला स्लाइड है इसमें डोनर का आरबीसी लेना है। मतलब एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब का आपने सेंट्रीफ्यूज़ किया है, तो उसमें नीचे क्या रहेगा, आरबीसी, ऊपर क्या रहेगा, प्लाज्मा। तो आपको डोनर का क्या ले लेना है, आरबीसी लेना है, और दूसरा रेसिपिएंट का क्या लेना है, प्लाज्मा। तो डोनर का जब आरबीसी लेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट है। अब जब रेसिपिएंट का प्लाज्मा ले रहे हैं तो क्या प्रेजेंट है इसमें, एंटीबॉडी। तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे मेजर क्रॉस मैच में चेक किया जाएगा। दूसरा होता है माइनर क्रॉस मैच। तो माइनर में पहले रेसिपिएंट का क्या लेना है, आरबीसी लेना है। तो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है। दूसरा हम लोग यहाँ पे लेते हैं एंटीबॉडी। तो डोनर का जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करते हैं। तो हमेशा क्रॉस में करते हैं। देखिए डोनर का अगर आरबीसी ले रहे हैं तो प्लाज्मा किसका ले रहे हैं, रेसिपिएंट का। यहाँ पे रेसिपिएंट का आरबीसी ले रहे हैं तो प्लाज्मा किसका ले रहे हैं, डोनर का। तो इस तरीके से अपोजिट में चेक करते हैं, एक बार एंटीजन को एंटीबॉडी से, दूसरे बार एंटीजन को एंटीबॉडी से। तो ये जो दोनों क्रॉस मैच है, ये जब आप दोनों ले लेंगे तो इसके बाद इसको वेल क्या करना होता है, एप्लीकेटर स्टिक से मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 to 10 मिनट के लिए इसको रूम टेम्परेचर में रख देते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, दोनों में एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं। पहले मैक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया जाएगा, देन माइक्रोस्कोपिकली इसको ऑब्जर्व किया जाता है। मैक्रोस्कोपिकली बोलने का मतलब है पहले नेकेड आइज से देख के आपको स्लाइड को ऑब्जर्व कर लेना है। दूसरी बात, आपको माइक्रोस्कोप में भी चेक करना है कि एग्लूटिनेशन फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो ये होता है मैक्रोस्कोपिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन। तो ये हो जाएगा मेजर क्रॉस मैचिंग।